आर्मी चीफ पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर की एक बड़ी एक्सरसाइज में आज उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर जाकर बयान दिए और बताया कि कैसे हिंदुस्तान गलती ना करे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वो तनाज़ुर है जिसके तनाज़ुर में आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। जब से कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने दोनों अतराफ से रब्ता किया, तब तक आपको लगता है कि शायद वक्ती तौर पर मामला थम गया है। हिंदुस्तान की तरफ से बहरहाल जो बयानात आ रहे हैं वो भी बहुत सख्त हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है और हमने बदला तो यकीनन लेना है। डिमोबिलाइजेशन नहीं हुई, फॉरवर्ड लाइंस एक्टिव हैं, स्ट्राइक कोर की जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनका मकसद बड़ा वाज़ेह है, ये पैगाम देना कि गलती ना करना वरना भुगतोगे। हिंदुस्तान की तरफ से राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में अंदर आने की कोशिश की। एक ट्वीट हुआ मारखोर की तरफ से और मारखोर के ट्वीट्स को हमने इंक्रीजिंगली संजीदगी से लेना शुरू किया है क्योंकि पॉलिसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें बताया गया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ राफेल का रडार सिस्टम जैम कर दिया। तो ये मामला चल रहे हैं। इस तनाज़ुर में हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया और देखते हैं कि हम कैसे इस सिचुएशन को मैप करते हैं। हमारे पास हसन अयूब खान साहब सहाफ़ी मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। किरण नाज सहाफ़ी तज़ियाकार और समा पर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, उनका भी शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब सहाफ़ी तज़ियाकार, मुर्ज़ी जहांगीर सहाफ़ी तज़ियाकार अपने अपने प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं और वीलॉग्स में भी आपको ये नज़र आते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू हसन, क्विकली, ये जो आर्मी की तरफ से तो कोई ऐसा पैगाम नहीं है कि वाइंडिंग डाउन है, लेकिन मामला थमता हुआ भी नज़र आ रहा है। कम से कम मुझे ये लगा कि वो जो हाइप बनी हुई थी वो थोड़ी सी कम हुई, या मैं गलत रीड कर रहा हूँ? इंटरनल प्रेशर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आ चुका है। इंटरनली उनकी यानी अपोजिशन पार्टीज भी इवन के जो उनकी अपनी बीजेपी के अंदर दो किस्म के प्रेशर है। एक बीजेपी का प्रेशर है मोदी के ऊपर कि एस्केलेट करें, और अपोजिशन का प्रेशर है कि शवाहिद लेकर आए। अब इन दोनों के दरमियान में जो है वो नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से अब उनको फेस सेविंग मिले, कि वो कोई ऐसा टारगेट को हिट करें पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद डी एस्केलेशन की तरफ मामला चला जाए। लेकिन आप आर्मी चीफ ने जिस तरह का जवाब दिया, आज वहाँ पर मंगला में स्ट्राइक कोर पर गए हैं और उन्होंने बड़ा सिंपल और वाजे कहा है कि अगर किसी किस्म की जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने राफेल तैयारों के हवाले से पहले कोई बात की थी, वो जरा मैं चाहता हूँ दोबारा से दोहराएं क्योंकि जो मालूमात है बड़ी दिलचस्प है। नहीं, राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की समझें कि बॉर्डर के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की तरफ वो इंटर होने ही वाले थे कि हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। एयर स्पेस के अंदर हमारे जो है वो जहाज़ मौजूद थे, डॉग फाइट वगैरह हुई और फिर वो राय फरार इख्तियार कर गए। जब वो भागे हैं तो अब उसके ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है कि 9 अरब डॉलर लगाकर आपने तैयारे लिए और वो तैयारे जो है जिस मकसद के लिए लिए वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। वो ये चाह रहे थे कि हम इंटरसेप्ट नहीं होंगे, हम आएंगे, आकर जमात उद दावा को टारगेट करके हम वापस चले जाएंगे। हमें तो ट्रॉफी उनको चाहिए, एक ट्रॉफी की तलाश है। लेकिन इसके बीच में फिर अमेरिका भी आ गया है। जी। तो लगता है कि वक्ती तौर पर उसने कहा एक मिनट जरा आप उधर जाएं, जरा इंतजार करें, अपने कॉर्नर्स में चले जाएं, लेकिन हमारी भी बात सुने। सो इंटरनेशनल मीडिएशन से कुछ फर्क तो पड़ा? गैर संजीदगी जो आगाज में दिखाई थी ट्रम्प साहब ने कि खुद ही देख लेंगे ये लोग अपना मामला, लेकिन अब वो गैर संजीदगी नहीं है। सर एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ऐड करना चाह रही हूँ, जो राफेल वाली बात की है ना, तो इट मीन्स कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि पहले हमने 2 ड्रोन भी इंटरसेप्ट करके ही उतारे थे, इनको मारकर नहीं गिराया था, और अब राफेल को भी इसी तरह से टारगेट किया गया। सर आपने जो अमेरिका की बात की ना, तो जो अमेरिका ने इंपॉर्टेंट बात की है, और इससे पहले जो पाकिस्तान ने एक तुरुप का पत्ता खेला था, बेहतरीन जो सिफारती हिकमत अमली होती है ना, उसका मुजाहरा किया गया था। यही बात अमेरिका की तरफ से की गई है कि ठीक है दोनों जो है वो ताउन करें, और खास तौर पे भारत को कहा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करें। किस चीज में? जो पाकिस्तान कह रहा है कि आप आए और न्यूट्रल तहकीकात करवा लें। मैं तो इंटरप्ट नहीं करता, बट योर माइक हैज अ लिटिल ऑडियो इशू। एज वी फिक्स इट, ओके, आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। मुनीज़े, खतरनाक सूरत हाल है, आसान सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इसका भी इस दावे से भी मामलात का जायजा लेना चाहिए। गो हेड। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। आपको याद है जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें और मोदी सरकार का रिएक्शन देखें तब देखें द अटैक वाज फार मोर सीरियस एंड फार मोर लार्जर इन स्केल। मगर इधर हमने ये देखा है कि मोदी सरकार जो है, आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हिंदुस्तान के अंदर ही थे, और हिंदुस्तान के अंदर ही उनको सवालात का जवाब देना पड़ा, मगर उनसे सवालात किए गए थे और उसी वक्त एक नी जर्क रिएक्शन नहीं था। मगर हमने ये देखा है कि मोदी सरकार का एक नी जर्क रिएक्शन, आई मीन विद इन 10 मिनट्स द FIR वाज लॉन्च्ड। So the thing is that there is
attempt to name Pakistan very very quickly, but the question really is that can India afford a war? I think that is the big question that people even within India are asking. अगर आप उनके भी टॉक शोज देखें, परवीन स्वामी जो ज़्यादा एक डिप्लोमेट हैं, थोड़ी सेन वॉइस है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया जो इस वक्त है वो एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, वो चाइना के साथ एक अपना कंपैरिजन करने जा रहा है, तो फिर वो इस झड़प में क्यों आना चाहेगा? आप ऑलरेडी देख लें कि उनके ऑलरेडी 2 बॉर्डर्स हॉट है, तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पे भी एक लड़ाई छिड़े? सो वहाँ पे भी तंकीद हो रही है कि शायद बड़े ये सवाल वक्त नहीं उठाए है। जा रहे हैं, जो कि बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब मोदी के पास हो ना हो, लेकिन जिस मखमसे का आपने जिक्र किया है वो मखमसा मौजूद है। अब उस नुक्ते पर चले गए हैं, वहां से नीचे उतरना It's going to be very difficult क्योंकि वॉर मॉन्गरिंग वहाँ पे ठीक ठाक हो और अभी भी हो रही है। सो योर टेक मीडिएशन कितना इफेक्टिव होगा इस माहौल में जिसमें उन्होंने एक पोजीशन ले लिया है कि जी हमने ऑपरेशन बदला करना है बस? देखिए, मैं अभी प्री मैच्योर है कि कोई भी कंक्लूसिवली बात कहूँ कि शायद डी एस्केलेशन हो गई है या मामला ख़त्म हो गए। ये ज़रूर है थोड़ा सा आपको ठहराव आया, लेकिन वो भी मुझे लगता है 2 फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। एक तो वो विंडो ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसी विंडो कि आप देसी ज़ुबान में बात करें कि हम थप्पड़ मार के पाकिस्तान को चले जाएं, पाकिस्तान को मौका ना मिले कि हमें थप्पड़ मारें। 2 डिसाइसिव फैक्टर्स हैं। आई थिंक 2019 में थोड़ा डिफरेंट था। जनरल बाजवा वो स्टिल इंडिया के साथ पीस चाहते थे, थोड़ा इनडिसाइसिव थे। एक तो जो करंट हमारे आर्मी चीफ हैं, वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, हम वो बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर ही हैज़ एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आई थिंक वो इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास भी होगी, अमरीकियों के पास भी, इंडियंस के पास भी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो किस माइंडसेट का आदमी है। और अगर आप करेंगे जो आज जो स्टेटमेंट है उसमें आप देखेंगे वो ये नहीं मुंह तोड़ जवाब नहीं, उनका नॉच अप कि अगर आप एक करेंगे, एक मिसाइल फेंकेंगे, हम 2 फेंकेंगे, शेर को सवा शेर होगा। एक तो ये फैक्टर कि वो जो उनके मिलिट्री के लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो काम खराब ही ना हो जाए, वो विंडो हमें ना मिले। दूसरा, आई थिंक चाइना का जो फैक्टर है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। चाइना को आप रूल आउट नहीं कर सकते। वो बात हो रही थी कि आपने राफेल के कोई हमने वो जैम कर दिए उनके रेडार्स वगैरह। मेरे ख्याल में हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना साइबर वॉरफेयर में बड़ा आगे है। और इंडिया के जो सेनर वॉइसेस की उन्होंने बात की, खुद वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि चाइना बगैर बूट्स ऑन पाकिस्तान सॉइल वो इंडिया के पूरे सिस्टम को जैम कर सकता है। तो वो 2 फैक्टर्स मुझे लगता है जिसकी वजह से थोड़ा सा। तीसरा उसमें फिर अमेरिकन जो इन्वॉल्व हुए हैं, और मेरा ख्याल है ये अमेरिका इनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि 10 साल से एक पॉलिसी पे वो इंप्लीमेंट कर रहे थे कि डी-हाइफेनेट करना है, कि हम बड़ी ताकत हैं, पाकिस्तान को हमारे साथ नथी ना करें। वो बैक टू स्क्वायर वन के डी-हाइफेनेट कर दें और डी कॉल करते हैं, उधर भी कॉल करते हैं, और साथ ये भी डी इंटरनेशनलाइज कर दें। वो दोनों चीजें वो उनकी फेलियर होगी। तारिक साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा एक मजाक है। चाइना के साथ कोई कंपैरिजन, कोई मैच नहीं है इंडिया का। क्यों नहीं मुंह करता उसकी तरफ? लद्दाख का वाला मामला हुआ था ना, तो क्या हुआ? बिल्कुल ठुस कर गया। बेसिकली अब ये खिते में अपने आप को उसने पेश तो ये किया है अमेरिका के सामने भी जाकर कि जी चाइना को कोई टक्कर दे सकता है अगर इस एरिया में, तो वो मैं दे सकता हूँ। लेकिन ऐसी कहानी है कोई नहीं। अब इंडिया का कोई मैच नहीं है। वो देखिए, पाकिस्तान तक उससे जो है वो दब नहीं रहा, तो वो चाइना का क्या बिगाड़ेगा? चाइना तबाह कर देगा इकोनॉमिकली भी, और अगर इन टर्म्स ऑफ वॉर भी आए तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ मतलब दिनों की मार है, और इंडिया ने की जो है ना वो तबाही फेर देनी है। उस तरफ वो जाएंगे भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ये जो नुक्ता पाकिस्तान की तरफ उनको यहां पर भी आते हुए उनको एक प्रॉब्लम है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के एक एक कोने को, एक एक इंच को टारगेट कर सकता है, और अगर इफ नीडेड तो हम करेंगे भी। देखिए, पाकिस्तान के पास वी हैव नथिंग टू लूज। ये जो राइजिंग इंडिया है ना, फिर ये राइजिंग इंडिया नहीं होगा, ये फिर बेसिकली डिस्ट्रॉयड इंडिया हो जाएगा, और दे नो इट वेरी वेल। अच्छा, कॉस्ट जब आपके पास आप ये देख लें कि अभी जब से ये हमारा मसला हुआ है, आपको पता है उनकी एयरलाइंस की क्या पोजीशन हो चुकी है। आज वो कह रहे थे कि सिविल एविएशन को बेल आउट पे करेगी एयरलाइंस को, वो डिफॉल्ट करने जा रही हैं, और वो बेल आउट पे करने से इनकार कर दिया। और अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन फ्लाइट्स इनकी जो है वो मंसूख हो चुकी है। जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बहुत ज्यादा है। मैं दोबारा इंटरनेशनल मीडिएशन के ऊपर वापस आना चाहूंगा। जो नुक्ता रेज किया कामरान ने वो बड़ा अहम है कि आपने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी कि हमने अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में खुद को नहीं उलझाना, हमारा अमेरिका के साथ जो तलक वास्ता है वो और लेवल के ऊपर है। एक ये था। दूसरा, आपने कहा था कि हमने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं करवाना। हमने पहले उसको बायलैटरल करवाया और उसके बाद हमने उसको इंटरनल मामला बना लिया। अब आप देखें कि कश्मीर के ऊपर सेक्रेटरी जनरल भी बात कर रहा है, कश्मीर के ऊपर यूरोप भी बात कर रहा है, अमेरिका भी बात कर रहा है, सारी दुनिया बात कर रही है, और खुद कह रहे हैं कि मीडिएट करवाएं। जरा इसका तजिया करें कि ऑलरेडी कॉस्ट जो है हिंदुस्तान के लिए काफ़ी है।
बिल्कुल सर, मैं यही पहले बात कर रही थी जिस वक्त मेरे बाइक का मसला आ गया, वो यही था कि पहले तो एक गैर संजीदगी शायद नजर आ रही थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन फिर अब जो मामला जिस तरफ गया है और जो पाकिस्तान ने आगाज किया था और जिस एक लाइन के साथ आगाज किया था कि ठीक है हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो आ जाए न्यूट्रल, हम इस पे ताउन भी करते हैं और इसकी तहकीकात भी करवा लेते हैं। अब अगर इंडिया को एक्सपोज होना है, क्योंकि इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं है ना, जो कुछ पिछले 8 दिन से 10वां दिन अब होने वाला है, पिछले 8-9 दिन से जो हमारा काम नहीं है हम बार बार उनको करके दिखा रहे हैं कि यहां पर भी आपने झूठ बोला, यहां पर भी आपने झूठ बोला, यहां पर भी आपने ड्रामा किया, हम वो सब कुछ दिखा रहे हैं। तो वो जो मैंने बात की थी कि एक जबरदस्त हिकमत अमली पाकिस्तान की तरफ से की गई, वो यही थी सर कि हमने उनको बार बार कहा कि आपके साथ हम ताउन करते हैं, और अब अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में ताउन करें, यानी इंडिया पाकिस्तान के साथ ताउन करें। तो वो जो आप कश्मीर वाली बात कर रहे हैं, 2019 से लेकर काफी टाइम तक हम आधा घंटा 1-1 घंटा खड़े रहे, लेकिन अब सिचुएशन मुख्तलिफ है। पहले 3 हफ्ते खड़े रहे थे, उसके बाद बैठ गए। अब हर जगह जो है पहले 3 हफ्ते खड़े रहे थे, उसके बाद खड़ी भी बंद हो गई। लेकिन इसके ऊपर वापस आएगा, ये कहना बड़ा आसान है हिंदुस्तान को, जो अमेरिका ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आएँ और डीएस्केलेट करें, पाकिस्तान की तरफ से तजवीज़ भी आ गई, तो हमने तो अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। उनके लिए कोई भी ऐसा कदम जिसके अंदर वो अपनी मौजूदा पोजीशन से नीचे आते हैं इज डिजास्टर्स। आप तो उनकी मीडिया को बड़े क्लोजली वॉच करते हैं, हमने भी इस किस्म का मीडिया नैरेटिव जो है वो इससे पहले नहीं देखा। हमने देखा है एंगर होता है, हमारे यहाँ पर भी लोग हैं, लेकिन जिस यूनानिमिटी के साथ उन्होंने इस मरतबा नैरेटिव बिल्ड किया, इट इज़ एक्सेप्शनल। तलत साहब, बात यह कि उनका मीडिया बड़ा तब्दील हो गया। जब हम वहाँ लोगों से मिलते थे, काम करते थे, तो वो जो लोग हैं और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको हटा दिया गया है और अब ऐसे मीडिया पर्सन्स लाए गए हैं जो वहाँ पे ना उन्होंने कभी रिपोर्टिंग की है, ना उनकी कोई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, और ये बॉट मीडिया इसको कहते हैं वहाँ पे इंडिया में गोदी मीडिया। तो ज़्यादातर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उनके जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने वहाँ का जो मीडिया है वो ख़रीदा हुआ है। तो जो आपको शक्लें नज़र आती थी, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, उनको अब प्राइम टाइम तो भी नहीं बरखा मिलता। भी तो उसने भी, वैसे मैं तो बरखा का बहुत अरसे से मतदान नहीं हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम में थी इस मरतबा। तो वो भी लगी जब तारड़ साहब ने किया अपना स्टेटमेंट दिया, राजदीप भी बड़ा, वो तो बहुत ही मज़ा खेस किस्म का, क्या आपने कर दिया, आप 90s में रह रहे हैं। नहीं, मगर आप बाकियों को तो देखें जो बाकी कर रहे हैं, मतलब उनसे तो मुकाबला करें। अगर आपने मयार ये मुतयन कर दिया तो बरखा इज सुपर न्यूट्रल। बाकी जो उनका नई पौध आई है वो तो देख के लगता है कि वो कोई स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है। तो एक चीज और भी होती है, मैं तो बड़ी इंटरटेन हुई जो रात को मैंने पूरा प्रोग्राम देखा। आई वाज वेरी इंटरटेन्ड। मगर बात ये है पूरा देखा और मैं इस पे भी हैरान हुई कि हमारे अपने लोग वहां पे जा भी रहे थे और उनके माइक भी बंद कर देते थे और फिर वो बैठे रहते थे। सो आई वाज वेरी अमेज्ड बाय दिस, बट द थिंग इज दैट इट्स इमेच्योर। देखें, बात ये है, इट्स एन इमेच्योर, संजीदा मामला है। वॉरफेयर इज अ संजीदा मामला। और क्यों संजीदा है तलत साहब? आज भी मैं आपके इस प्रोग्राम पे कहना चाहती हूँ कि 35 लोग हैं पाकिस्तानी जो वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान, और वो अटारी बॉर्डर पे अटके हुए हैं। यहाँ से पाकिस्तान उनको वापस नहीं भेज रहा, वहाँ से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो 35 लोग, अगर कोई सुन रहा है, मोहसिन नकवी साहब ये सुन रहे, तो प्लीज़ उनको वापस आने दें। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान आए, उनका हक बनता है, वो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। देखिए, जो कोलैटरल डैमेज होता है वो आम लोगों का होता है, चाहे वो कश्मीरी हों और उनके घर मसमार हों और उनको उठा लिया जाए और उनकी एक्स्ट्रा जुडिशल की जाए, क्योंकि जो गुस्सा होता है वो हमेशा कमज़ोर के ऊपर उतरता है और कहता है तुम चूंकि गद्दार हो तो तुम्हें हम पकड़ लेंगे इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। ये खेल नहीं है, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। आप न्यूट्रल डायमेंशन ऐड कर दे तो और ही हालात खराब हो जाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे पागल खाने लोग नहीं है जो लेकिन मैंने इंडिया की मीडिया से देखा, मुझे तो लगा कि पता नहीं मैं किस किस्म के पागल खाने को देख रहा हूं। इसको देख के पता है एक चीज जो सबसे अच्छी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी बड़ी सेंसिबल और बड़े क्रेडिबल किस्म के यहाँ से शोज हो रहे होते हैं। वहां का नाज वैसे अपनी दही को अपनी दही को कोई खट्टा कहता भी नहीं। पाकिस्तानी मीडिया बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर है, काफी भी बहुत बेहतर है। लेकिन इंडिया के मैयार, इंडिया के मैयार तो फिर हम जरा से बेहतर। जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, असल में थोड़ा मेरे ज़ाहिर है कि इंडियन दोस्त वगैरह हैं, उनसे बात हो रही, उन्होंने कहा यार बात, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल कि जब से ये सोशल मीडिया आया ना, एक तो इंडिया का जो मेन स्ट्रीम बाकी दुनिया में भी है, वो मीडिया वहां पे खत्म हो रहे हैं। वहां पर अपनी रेटिंग के लिए वो एक दूसरे के साथ चीखू पुकार पे आ रहे हैं
और वहां पर अगर आप देखें दुनिया, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी आम बंदे को सुबह काम के लिए जाता है, पैसे कमाता है, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना, उसको कोई किसी चीज का पता नहीं है। एग्जाम्पल उन्होंने बड़ी जबरदस्त उन्होंने कहा, आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बर्थडे होती है, 3000 लोग आपको विश करते हैं, खुदा ना खास्ता आपकी या किसी की आपकी फैमिली में डेथ हो जाए तो 2 बंदे आपके घर जो है अफसोस करने आएंगे। तो बेसिकली ये एक मिसलीडिंग भी है कि ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम वो कहने लगे कि इंडिया जो है बिल्कुल ऐसे ही सोचता है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और तलत साहब एक छोटी सी बात, अगर आप उनका साउथ का मीडिया देखें तो इट्स बहुत डिफरेंट है, वहां पे इस किस्म की जिंगोइज्म और उधर उनको तो परवाही नहीं, उधर उनको बंगाल का मीडिया देखे वहां पे लेकिन प्रॉब्लम आपको तो प्रॉब्लम कहां पे आता है, मैं चाहूंगा कि ये नुक्ता इस तरफ भी लेके आऊं, इधर से मैंने एक और पॉइंट ऐड करना जी, गो अहेड। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ओवरऑल हम टेंशन्स की बात करते हैं सम टाइम ऑन द फेस ऑफ चीज़ें देखें, बिहाइंड द सीन भी मीडिएशन की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कोशिश हो रही है, जैसे जो कल डेवलपमेंट हुई कि ISI चीफ को एडिशनल चार्ज दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, आई बिलीव दैट देयर इज एन एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ प्रोबेबली सऊदी अरेबिया, अमेरिका कि एक चैनल खोला जाए। माजी में हमारे यहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, अनलाइक इंडिया का या अमेरिका का, उसका मैंडेट सिंगल पॉइंट होता है इंडिया के साथ बातचीत करना। DGMOs की डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी टेंशन है, वो चैनल अपनी जगह पे मौजूद है, तो वो थोड़ी इंडिकेशन है कि पुश जरूर है, और इवन इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट हमें पता है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो ओपन रहता है, तो शायद वो कोशिश एक हो रही है, तो वो एक चले मैं मीडिया का पॉइंट पहले जाती है वो पता नहीं। ठीक है, इस तरफ लेके आता हूं कि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके मीडिया के अंदर जो जहरीलापन है वो उनकी पॉलिसी के साथ टैली करने लग गया है। अगर सिर्फ मीडिया के ऊपर ये जिसको मैं कोर्स में कह रहा हूं बक बक चल रही हो तो इतना मसला ना हो, आप उसको चैनल ऑफ कर दे, बट उनकी पॉलिसी जो है मीडिया से भी 2 हाथ आगे है। नहीं, वो तो बेसिकली स्टेट पॉलिसी को टो कर रहा है, लेकिन बात ये है कि स्टेट पॉलिसी है या मोदी की पॉलिसी? ये स्टेट पॉलिसी होगी ना। अभी तो देखिए वहां पर फर्क नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वही स्टेट पॉलिसी है। ये इंडिया में और हमें ये फर्क है, ये बड़ी बात माननी चाहिए। ठीक, आप जो मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइफ, नेक्स्ट लाइफ जो है ना, रिमेनिंग ईयर्स जो है वो 3 साल रह गए हैं, तो जिस किस्म के कॉमेडियंस बैठे हुए हैं, जो कि वैसे तो बजाय वो संजीदा करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के उनके तजियाकार है, जैसे वो कार्टून किस्म के लोग हैं, मुझे तो 10 साल 15 साल उसके बिल्कुल कोई खतरा लाक दिखाई नहीं दे रहा है। एंटरटेनमेंट है सर। अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, उनके हुलिये देखें, उनकी बात करने का तरीका देखें, और फिर जिस किस्म के वो जज्बात और एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, बिलीव मी और नॉट, बट इट्स नॉट लेस देन कॉमेडी इंडस्ट्री को जो कॉमेडी मूवी से कम नहीं है। टफ टाइम दे रहे हैं। क्या बॉलीवुड की कॉमेडी इंडस्ट्री को टफ टाइम दे रहे हैं। देखिए, और किसी को दे रहे, अपनी कम से कम जो जितने भी कॉमेडी ड्रामा है ना, उसको उन्होंने मार्क दी। वहां से वो ख्वाजा आसिफ साहब को ललकारे, मतलब इट्स एक्चुअली कॉमेडी, यू नो। और वो जो एंकर है वो पार्टिसिपेंट बन जाता है बड़ी जल्दी, और फिर वो उसको तुखनियां देता है, फिर वो उस जो पाकिस्तान से आया होता है उसके वो बंद कर देता है, आवाज म्यूट कर देंगे, वो बोलता जाता है बेचारा, और वो दिखा रहे होते हैं उसको विंडो में, फिर दिखाते पाक व्यू इंडिया व्यू। हसन को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ब्रेक से पहले मैं बिलवास्ता बात कर रहा हूँ। आपने सिर्फ ये देखा ही नहीं है इस किस्म के नज़ारे, बाज़ औकात आपके साथ भी हमने ऐसे लोग बैठे हुए देखे हैं जो इस किस्म के नज़ारे क्रिएट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद यहाँ में आटे में नमक के बराबर है, और वहाँ पे सारे का सारा आटा ही नमक है।